दिल्ली दंगा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उमर खालिद का जो मामला है वो उसको लेकर के कपिल सिब्बल का जो बयान है वो सुर्खियां बना हुआ है। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने दलीलें दी हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि उमर खालिद को भला दंगे करने के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। सिब्बल ने कहा है कि कुल 715 केस दर्ज किए गए हैं। मेरे मुवक्किल को केवल एक मामले में आरोपी बनाया गया है कि यह चौंकाने वाला नहीं है। सिब्बल ने कहा कि खालिद ने 17 फरवरी को अमरावती में भाषण दिया था और इसी आधार पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि उमर खालिद इस सब के लिए जिम्मेदार है। उसने हिंसा के बारे में कुछ नहीं कहा और ये एक सार्वजनिक भाषण है जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों की बात की गई है। सिब्बल ने कहा है कि 3 आरोपी, जिसमें 2 महिलाएं और एक का आसिफ इकबाल तनहा, तो हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। समानता के आधार पर उमर खालिद मामले में भी फैसला किया जा सकता है। सिब्बल ने दलील दी है कि जो तीनों आरोपी मौजूद थे और उन्हें जमानत दे दी गई है, और जो उमर खालिद वहां मौजूद नहीं थे उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है। सिब्बल ने दलील दी है और सवाल उठाए हैं कि जिस फंड, हथियार और रिकवर करने की बात कही जा रही है वो कहाँ हैं। इसके अलावा हिंसा भड़काने में संबंधित फिजिकल सबूत कहाँ हैं। किसी भी गवाह के बयान ये साबित नहीं करते हैं कि खालिद ने कोई हिंसा फैलाई। कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रायल में देरी और अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में नहीं रखा गया। गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के मामलों का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि देरी के कारण जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता की चिंता नहीं की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा है कि आप आतंकवाद गतिविधि की परिभाषा समझिए। क्या बम लगाया गया? नहीं, यह हमारे मुवक्किल ने नहीं किया। किसी जरूरी सप्लाई में बाधा पहुंचाई, पैसे का लेन देन हुआ, ये कोई मामला ऐसा नहीं था। जाहिर सी बात है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जानबूझकर 5 साल तक जेल में रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौन है, जो हमेशा ये बात करती है कि जमानत मिल अधिकार है किसी का भी, लेकिन इस मामले में अपनी तमाम टिप्पणियों को भुला करके जबरदस्ती उमर खालिद और उसके साथियों को जेल में रखा गया है।